तुमने हमारी आंखों के सामने हमारे अब्बू का कत्ल किया। वो मंजर हम कभी नहीं भूल सकते काले चोर। तुम चाहे कुछ भी बोल लो, ये झूठ ही रहेगा। झूठ को बार बार दोहराने से वो सच नहीं बन जाता। और सच छुपा के रखने से वो झूठ नहीं बन जाता नकचड़ी। हाँ नकचड़ी, सच तुमसे छुपा हुआ है और मैं ये सच बेनकाब करके रहूंगा। तुमने हमारे अब्बू का कत्ल किया है और हमारे लिए यही सच है। तुम जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ। मैं तब तक नहीं जाऊंगा नकचड़ी जब तक कि मैं तुम्हें, अम्मी को, पूरे बगदाद को अपनी बेगुनाही साबित ना कर दूं। हाँ नकचड़ी, ये मेरा वादा है। चलता हूं। आका, आप ठीक है ना? अंगूठी छाप। नक्शड़ी के दिल में मेरे लिए सिर्फ नफरत है। मैं इतनी सारी नफरत एक बार में कैसे मिटा पाऊंगा? आका, हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि आपके दिल में उनके लिए जितना प्यार है, उसके सामने उनकी नफरत कम पड़ जाएगी। हम जानते हैं कि आप ये कर सकते हैं और करेंगे, वो भी आज रात। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हाँ आका, आज रात उस कमीने जफर के पास सच बोलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। एक बार शहजादी ने उसके मुंह से सच सुन लिया, उसके बाद सारी नफरत दूर हो जाएगी। जिंदगी में पहली बार जफर सच बोलेगा। आज की रात। उसने हमारी बेटी को हमसे चुराया है। हम कल ही अलादीन से मिलना चाहेंगे। तुम्हारे अब्बू मुझसे मिलना चाहते हैं? मतलब मेरे से क्या काम है? वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, बादशाह सलामत ही मुच्छड़। मैंने बादशाह सलामत का कत्ल नहीं किया नकचड़ी। मैं तब तक यहां से नहीं जाऊंगा जब तक मैं ये साबित ना कर दूं कि मैंने बादशाह सलामत का कत्ल नहीं किया। अगर काले चोर ने अब्बू का कत्ल नहीं किया तो फिर हमने जो देखा था वो क्या था? उस वक्त उसने कुछ क्यों नहीं कहा? वो वापस क्या करने आया है? सच क्या है या अल्लाह? बगदाद के सुल्तान, कायनात के शहंशाह, बादशाह, सफर 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 सफर, बादशाह जफर। अलादीन, हम यहाँ कैसे आ गए? हम तो अपने
कमरे में सो रहे थे तो फिर ये यहाँ कैसे आ गए हम? जीनू बहुत बोला है। सफर को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए मुझे इसके भोलेपन का बार बार फायदा उठाना पड़ता है। काश आज आका का काम खत्म हो जाए और झूठ मूठ का खेल भी। सारा जी, जी आपको पता है, आज तक मुझे लगता था कि मैं कच्चा समोसा हूं जो आज तक कभी कढ़ाई में नहीं उतरा। मैं वो बिरयानी हूं जिसमें इलायची नहीं है, लेकिन अब इलायची है। और उस खुशबू, उस एहसास के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यहाँ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। सारा जी, पता है, रिश्ते दो तरह से बनते हैं। एक जो हमें किस्मत बना के देती है और दूसरे जो दिल से हम बनाते हैं। किस्मत से बने रिश्ते वो होते हैं जिसमें खुद को घुटन होती है। ऐसा लगता है जैसे हम थक गए हों। बात बात पे ऐसा लगता है जैसे हमारी बेइज्जती हो रही हो। लेकिन दिल से बनाए रिश्ते वो होते हैं जिसमें हमें सच्ची खुशी मिलती है। जुनैद जी, वो पहले वाला रिश्ता नहीं, गुलामी है। जी, जैसा मेरा और मेरे भाईजान का रिश्ता। नहीं जुनैद जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि सारा जी, आज तक मेरा कोई सच्चा दोस्त नहीं है जो मुझे समझे, मुझसे सच कहे, मेरी कद्र करे। सारा जी, क्या आप मेरी सच्ची दोस्त बनेंगी? जुनैद जी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपसे वादा करती हूँ, हम दोनों आज भी दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। शुक्रिया सारा जी। जिनी मिनी ने इशारा दे दिया है जुमरू, वो अपने साथ जीनू को लेकर जा चुकी है। मैदान साफ है। आज रात सफर से सच उगलवाने का हमारा रास्ता भी साफ है। तुझे बेहोश करके हम यहाँ से ले जाएंगे जफर। बादशाह सलामत।
अलादीन बबे छपा बच्चे हलब है। हाँ बादशाह सलामत। इतना क्यों घबरा रहे हो जफर? नहीं मेरा मतलब बादशाह जफर। आज तो तेरी ताजपोशी है ना। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। चाचा, वहम पैदा करने की अपनी ताकत पर मुझे इतना गुमान कभी नहीं था जितना आज हो रहा है। सफर को लग रहा है कि तख्त हिल रहा है, जबकि तख्त वही है। क्या छोटे बच्चे की तरह घबरा रहा है? हमारे पास मत आना। कह दे रहे हैं हमारे पास मत आना। चाचा, अब नया खेल देखो। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। जिस ताज के लिए तूने इतने लोगों का कत्ल किया जफर, आज वो ताज तुझे मिल रहा है। घबराओ मत, खुश हो। इस ताज के लिए तूने बादशाह सलामत का कत्ल किया। मेरे अब्बू को मार डाला। जफर, तू गद्दार है। जफर तू खूनी है। अलादीन के भूत, हमें जाने दो। देखो बंद करा दो ये सब। मेरा घर जला दिया, मेरा मुल्क जलाया। अब मैं तेरा ख्वाब जलाऊंगा। अपने गुस्से की आग में तुझे जलाऊंगा। नहीं, देखो हमें 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 माफ कर दो। देखो क्या 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 चाहते हो तुम हमसे? हमें साफ साफ बताओ, हम सब करने को राजी हैं। क्या क्या चाहते हो तुम? सच। मतलब तू झूठ की दुनिया में इतना डूब गया है कि तुझे सच का मतलब तक नहीं मालूम। अगर तू चाहता है कि मैं तेरी जान बख्श दूं, तो सच बोल। जो तूने मेरे अब्बू शहजादी बादशाह सलामत के साथ किया है, वो सब सच बोल। सच बोल दे कमीने, सच बोल दे। तेरे सामने एक ही रास्ता है जफर, सच बोल, नहीं तो मरने को तैयार हो जा। हमने फौरन कुछ ना किया तो ये हमें क्या करें?
मेरा मतलब है सारा जी, इतना गोलमोल होने के बावजूद भी मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। कमाल का जादू है। जुनैद जी, ये कोई जादू नहीं है। रोज रोज ये थकान भरी जिंदगी से लड़ते लड़ते जो थकान हो जाती है ना, बस उस थकान को दूर करने का एक छोटा सा तरीका है। इस तरीके में आप बस आंखें बंद करके एक सुकून वाली दुनिया में चले जाते हैं। ये तरीका काफी आम है, जैसे कि हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान? आप हिंदुस्तान गई हैं? हाँ, बिल्कुल गई हूँ। ओ, एक बार मेरी बोतल 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 नहीं जुनैद जी, वो कल मैं अपने अब्बा हुजूर को याद कर रही थी। अच्छा। वो एक बार हिंदुस्तान गए थे ना। अरे वाह, आपके अब्बा हुजूर हिंदुस्तान गए थे? हाँ। माशाल्लाह, आपको भी जाना चाहिए। जाना तो मुझे भी चाहिए, लेकिन ये आजादी भी कितनी कमाल की होती है ना, कि जब मर्जी आए जहां मर्जी आए चले जाओ। जी जी। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ जीनू, क्योंकि मेरी कहानी भी तुम्हारे जैसी है। काश मैं तुमसे सब सच सच कह पाती। मुझे माफ कर देना। मुझे माफ कर दीजिएगा सारा जी। मैंने आपसे दोस्ती तो कर ली, लेकिन मैं आपसे सच नहीं कह सकता। चिराग, कोई नहीं आने वाला जफर, कोई नहीं। इससे पहले कि मैं तेरी खुदगर्ज जिंदगी का किस्सा खत्म कर दूं, अपने गुनाह कबूल कर। आका, अब क्या हुआ जुनैद जी? लगता है मेरे भाईजान मुझे याद कर रहे हैं, इसलिए। पर जुनैद जी, यहाँ कितना मजा आ रहा है ना? कितना सुकून है यहाँ। आपके भाईजान आपको याद कर रहे हैं तो करने दो। अब थोड़ी देर बाद चले जाएंगे ना, ऐसे ही तो आपकी कद्र बढ़ेगी। नहीं, एक दूसरे की कद्र हम करते हैं। और फिर मुझे भी उनकी याद आ रही है, तो उन्हें भी मेरी याद आ रही होगी। पर जुनैद जी, हम अपनी नहीं, हम यहाँ पे फिर से आ जाएंगे। अभी हम चलते हैं, चलिए। पर जुनैद जी, सच बोल दे कमीने। जीनू के आने से पहले मुंह खोल दे। चाचा, जीनू को जिनी भी नहीं संभाल लेगी। मत भूलो झुमरू कि जीनू एक जिन है, और एक जिन और आका का रिश्ता इतना मजबूत होता है कि जिन को खुद ब खुद पता चल जाता है कि आका मुसीबत में है और उसे अपनी जिम्मेदारी निभाने आना ही पड़ता है। हम देख के आते हैं कि कहीं वो जीनू आने वाला तो नहीं है। जिनू के आने से पहले जफर ने मुंह नहीं खोला तो गड़बड़ हो जाएगी। हम झूमर बन जाते हैं ताकि जीनू आए तो हमें पता चल जाए। 1500 साल हमारी उम्र, हम बन जाएंगे झूमर। आका, अरे आका कहाँ चले गए? आका, ये क्या?
एक शरीफ आदमी अपना पैजामा बिना पहने बाहर नहीं निकलता, और आका का पूरा जामा यहाँ पे, और आका कुछ तो गड़बड़ है। आका कुछ ही लम्हों में तेरी सांसों की तोड़ टूटने वाली है। अगर जीना चाहता है तो अपने गुनाह कबूल कर ले। भाईजान, भाईजान, कहाँ चले गए? भाईजान, भाईजान, भाईजान। मुझे अंगूठी छाप को इशारा देना होगा। आका, चाचा किसी बड़े खतरे का इशारा कर रहे हैं। जानी जिन्हों पहुंचते ही होगा। इसके आने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। सोच ले जफर, जितना सोचना है सोच ले। मैं तुझे सोचने का वक्त देता हूं, लेकिन मैं दोबारा आऊंगा, और तब तूने अपने गुनाहों को कबूल नहीं किया तो ना ही तुझे वक्त दूंगा, ना ही माफी, सीधा मौत।